नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 75 नंबर की वीडियो, ठीक है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित अपना टॉपिक चल रहा है। और गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी और आज की दूसरी वीडियो और गुर्जर प्रतिहार वंश की दोस्तों अंतिम वीडियो, ठीक है। इसमें अपन लगभग 35 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो, आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों जिसमें ये अपना हिस्ट्री का टॉपिक आता था, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते ही दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित नहीं करता है? इनमें से ऐसा कौन सा रासो है जो कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से संबंधित नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही गई पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत, जो कि चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो, जिसमें बताया गया कि मतलब कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से, ठीक है। लेकिन ये बात मतलब कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रप्रदाय ने, ठीक है। और इस बात का समर्थन करने वाले और कौन कौन है? एक तो मोहनोत नैणसी है, ठीक है, मोहनोत नैणसी। इसके अलावा मतलब कि सूर्यमल मिश्रण है, मोहनोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण और चंद्रप्रदाय। और चंद्रप्रदाय के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। और दोनों के द्वारा मतलब कि समर्थन किया गया कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? ऊपर वाले में मतलब कि हुई थी, अब यहाँ पे मतलब कि नहीं हुई है, ठीक है। अग्निकुंड से कौन से वंश की उत्पत्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पे परमार वंश की उत्पत्ति हुई है। चौहान या चहमान की मतलब कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है। चालुक्य या सोलंकी सोलंकी जो वंश है दोस्तों, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। लेकिन सिसोदिया जो वंश है, सिसोदिया वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिसोदिया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथिकी अग्निकुल से नहीं जोड़ा है? तो यहाँ पे वापस क्वेश्चन ऊपर वाला ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नीचे ऑप्शन चेंज कर दिए गए, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि कौन सा ऑप्शन चेंज कर दिया? चंदेल। पहले कौन सा था दोस्तों? मतलब कि सिसोदिया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल है, जो कि अग्निकुंड से संबंधित नहीं। बाकी चौहमान, सोलंकी, परमार और गुर्जर प्रतिहार, ये मतलब कि जो चार वंश है ये अग्निकुंड से माने गए दोस्तों। और अग्निकुंड में मतलब कि गुरु वशिष्ठ वशिष्ठ जी, जिसको अपन विश्वामित्र जी के नाम से भी जानते हैं, जिनके द्वारा मतलब कि जो आबू के अंतर्गत मतलब यज्ञ के माध्यम से चार राजपूतों की उत्पत्ति की गई है। और ये बात किस में लिखी गई दोस्तों? पृथ्वीराज रासो में, जो कि चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखी गई। और ये बात का समर्थन करने वाले एक मोहनोत नैणसी, एक सूर्यमल मिश्रण की मतलब कि जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं दोस्तों? तो आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक जो वैभव दोस्तों कौन से काल से संबंधित है? तो राजौरगढ़ पड़ता है अपने अलवर के आसपास। और आभानेरी की बात करें दोस्तों, आभानेरी दौसा का है, ठीक है। तो ये जो कि मतलब कि कलात्मक वैभव कौन से काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित, जिसको अपन महामारुशैली के नाम से भी जानते हैं, महामारुशैली के नाम से भी, ठीक है। और महामारुशैली से संबंधित और कौन कौन से स्थल है दोस्तों आबानेरी के? तो कौन कौन से हो गए हैं? आबानेरी का है एक तो अपना चांद बावड़ी है, एक हर्षद माता का मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ओसिया, जो कि जोधपुर में पड़ता है, जहाँ पे सूर्य मंदिर है, एक हरिहर मंदिर है, एक सचिया माता का मंदिर और जैन मंदिर, जो कि ओसिया जोधपुर के अंतर्गत पड़ते हैं, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों कामेश्वर मंदिर है महादेव जी का, जो कि आंवला पाली में स्थित है। एक सोमेश्वर, जो कि किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। एक दधी माता का मंदिर, जो कि गोट मांगलो नागौर में स्थित है। एक अंबिका माता का मंदिर है, जो कि जगत उदयपुर में स्थित है। और एक हर्षनाथ का मंदिर, जो कि शिखर के अंतर्गत स्थित है। एक कोमी श्याम का मंदिर, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है, जो कि सभी के सभी मतलब कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित या महामारुशैली में बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे दोस्तों आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला कौन सा एक प्रतिहार शासक है? तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? महिर भोज, ठीक है। महिर भोज, जिसको आदिवराह की उपाधि धारण की थी। और महिर भोज मतलब कि एक किस किस से युद्ध करने वाला था? तो ये मतलब कि पूर्व के अंतर्गत बंगाल से युद्ध किया था। और दक्षिण के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रकूट के मध्य मतलब कि युद्ध किया गया। और पश्चिम की बात करें दोस्तों खलीपा से युद्ध किया गया, ठीक है। तो ये मतलब कि महिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदिवराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के महिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों महिर भोज के द्वारा उपाधि धारण कौन सी की थी? आदि वराह की, ठीक है। लेकिन अब इनमें से ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि महिर भोज की रचित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, ये दोस्तों महिर भोज की लिखी गई है। राज मृडांड, ये भी दोस्तों महिर भोज के द्वारा लिखी गई। कृत कल्पत्रु, ये दोस्तों ये भी महिर भोज के द्वारा लिखी गई, लेकिन धर्म संग्रह ये इसकी नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन सी पुस्तक है? तो अपन ने श्रम श्रृंगार देख ली, श्रम श्रृंगार प्रकाश, सर्व श्रृंगार प्रकाश, राज मृडांड और कल्पत्रु। और इसके अलावा दोस्तों और है समर रागण सूत्रधार, सरस्वती कंठाधारण, शब्दानुशासन सिद्धांत और योग्य सूत्रवर्ती और विद्या विनोद और मर्मस्त्रक और भोज चंपू तत्व प्रकाश, ये पुस्तकें थी महिर भोज के द्वारा लिखी गई, ठीक है। लेकिन धर्म संग्रह ये इसका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासक ने भाग लिया था? तो यहाँ पे कन्नौज के अंदर के दोस्तों त्रिपक्षीय युद्ध चला था। राजपूतानों ने दोस्तों, इनमें से राजस्थान के राजपूतानों के किस वंश ने मतलब कि शासकों ने भाग लिया था? तो वो शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिपक्षीय युद्ध की बात करें दोस्तों, कन्नौज पर अधिकार करने का मुख्य कारण था, जो कि इनमें त्रिपक्षीय कौन कौन से थे दोस्तों? तो दक्षिण की बात करें दोस्तों राष्ट्रकूट, और पूर्व की बात करें दोस्तों पाल वंश, और उत्तर की बात करें दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। उत्तर की तरफ से गुर्जर प्रतिहार वंश संघर्ष कर रहे थे, और पूर्व की तरफ से कौन? पाल वंश संघर्ष कर रहे थे, और दक्षिण की तरफ से राष्ट्रकूट वाले मतलब कि संघर्ष कर रहे थे कन्नौज को अधिकार में लेने के लिए। और ये मतलब कि संघर्ष कितने साल तक चला था? लगभग 100 साल तक ये संघर्ष चला था। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे विग्रह एक तरफ शासक है, एक तरफ राजवंश है, ठीक है। तो शासक कौन से राजवंश से संबंधित है? तो विग्रहराज चतुर्थ की बात करें दोस्तों, ये कौन से वंश से संबंधित है? ये चौहान वंश से संबंधित है, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ कौन से वंश से संबंधित हो जाएगा? ये अपना चौहान वंश से संबंधित है, जिसको अपन बीसल देव या फिर कटी बंधु या फिर कवि बांधव के नाम से भी मतलब कि यह उपाधि दी गई, ठीक है। कवि बांधव की उपाधि धारण करने वाला कौन दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ, जिसको अपन कटी बंधु या फिर बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। इसने दोस्तों कौन सा नाटक लिखा था दोस्तों? हरिकेली नाटक, ठीक है, संस्कृत भाषा में। और चौहानों का स्वर्ण युग भी दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का ही माना जाता है, ठीक है। हरिकेली नाटक लिखा गया संस्कृत भाषा में। इसके बाद दोस्तों हरिश्चंद्र की बात करें दोस्तों, हरिश्चंद्र मतलब कि जिसको अपन प्रतिहार वंश का मतलब संस्थापक के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोस्तों कौन से वंश से हो जाएगा? प्रतिहार वंश से, ठीक है। पहले के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 2 और दूसरे में ऑप्शन नंबर 1। और बप्पा रावल की बात करें दोस्तों, ये गुहिल वंश से संबंधित है, और सिसोदिया या फिर गुहिल वंश के संस्थापक किसे कहते हैं? ये बप्पा रावल को कहते हैं, ठीक है। तो तीसरे में ऑप्शन नंबर अपना चौथा। और जयचंद की बात करें दोस्तों, जयचंद वही है, ये मतलब कि जो पृथ्वीराज का ससुर माना जाता है, ठीक है, संयोगिता का पिता, पृथ्वीराज चौहान का ससुर, जो मतलब कि त्रायन के द्वितीय युद्ध में मतलब कि इसका साथ नहीं दिया था पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। डी के अंदर तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 मिनट, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर अपना बी ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, किसके समय हवेन सांग मतलब कि राजस्थान में आया था? तो यहाँ पे दोस्तों कौन से किसके समय में हवेन सांग राजस्थान में आया था? तो ये आया था दोस्तों हर्षवर्धन के काल में। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या दोस्तों? सी यू की पुस्तक में मतलब कि जो अपना क्या बोलते हैं उसको, भीनमाल, भीनमाल को क्या बताया इसको? पीलो मोलो, ठीक है, पीलो मोलो, भीनमाल को बताया गया किसके द्वारा? हैनसांग के द्वारा। और हैनसांग किसके समय में आया था दोस्तों? हर्षवर्धन के काल में। पुस्तक कौन सी लिखी दोस्तों? सी यू की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया दोस्तों? तो इनमें से ऐसा कौन सा एक विदेशी यात्री है जो कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश की एक सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया? तो वो कौन सा हो जाएगा? विदेशी यात्री, ठीक है, विदेशी यात्री है सुलेमान।
जिसने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश की मतलब की जो समृद्धि थी या सैन्य शक्ति का वर्णन किया गया। और ये किसके समय में आया था दोस्तों? महिर भोज के समय में, ठीक है। जिसने दोस्तों आदिवरा की उपाधि भी धारण की थी, महिर भोज। महिर भोज, जिसके शासनकाल में दोस्तों कौन आया था? सुलेमान विदेशी यात्री। कब आया था दोस्तों? 857 में, ठीक है, 857 ईस्वी में आया था। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया, ठीक है। ये महिर भोज था जो कि मतलब कि मुसलमानों का घोर दुश्मन था, घोर शत्रु था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया दोस्तों? इनमें से ऐसा कौन सा अभिलेख है जिनके अंदर जो गुर्जर प्रतिहारों को दोस्तों मतलब कि गुर्जर कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो दोस्तों नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़, ये जो सभी के सभी मतलब कि जो अभिलेख हैं, इन सभी के अंतर्गत जो मतलब प्रतिहार है उनको क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया है, ठीक है। तो ABCD ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश के प्रथम शासक की बात करें तो वो कौन था दोस्तों? हरिश्चंद्र, ठीक है, जिसको अपन मतलब कि प्रतिहार वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। और अंतिम शासक की बात करें दोस्तों, अंतिम शासक कौन हो जाएगा? यशपाल। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक यशपाल और प्रथम शासक कौन हो जाएगा? हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देखिए, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने ब्रह्म भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे प्रथम प्रतिहार शासक जिसने मतलब कि एक तो परम भट्टारक और महाराजा धीराज की परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो वो कौन है दोस्तों जिसने मतलब कि उपाधि धारण की थी? ये उपाधि धारण करने वाला है दोस्तों नागभट्ट द्वितीय, ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक की जो उपाधि धारण की थी दोस्तों वो कब की थी? धर्मपाल को परास्त करने के बाद, ठीक है। धर्मपाल को परास्त करने के बाद परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। और महाराजा धीराज की मतलब कि या परमेश्वर की जो उपाधि धारण की थी वो कब की थी? कन्नौज विजय पे, ठीक है। जो परमेश्वर की उपाधि दोस्तों, ये परमेश्वर की उपाधि कब धारण की थी? कन्नौज पे जब विजय प्राप्त कर ली थी तब धारण की थी। नेक्स्ट देखिए, और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ या बंगाल में भोज का प्रथम समकालीन था? तो यहाँ पे दोस्तों महिर भोज के समकालीन दोस्तों यहाँ पे कौन है? बंगाल का शासक। बंगाल का शासक कौन था दोस्तों महिर भोज के समय में? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल, ठीक है। देवपाल यहाँ पे मतलब महिर भोज के शासन काल का था बंगाल के अंतर्गत। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला जो अपना टॉपिक होने वाला दोस्तों मेवाड़ से संबंधित है। और कल मेरा मतलब कि 2 पेपर और रह रहे हैं मेरे। एक तो 13 तारीख को पेपर है MA प्रवेश इंग्लिश लिटरेचर, और एक 15 तारीख को पेपर है। उसकी वजह से मैं 2 दिन तक और डिस्टर्ब रहूँगा, यानी कि 16 तारीख से अपने वीडियो कंटिन्यू आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लगातार पूरा देखा करो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं दोस्तों। 10-15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, छोटी छोटी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहती है, ठीक है। 10-15 मिनट आप पता नहीं एक बार व्हाट्सअप खोलते हो तो स्टेटस देखने में बर्बाद कर देते हो, ठीक है।